हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो कल हमने आप लोगों को असहयोग आंदोलन पढ़ाया था। आज हम उसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन हमने आप लोगों को बताया था कि असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था। गलती से हमने आपको पुणे बता दिया था, लेकिन दरअसल ये अधिवेशन नागपुर में हुआ था। नागपुर बताने के लिए क्षमा चाहता हूं। तो आगे से ध्यान रखिए कि दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, नागपुर में। और यहीं पर असहयोग आंदोलन लागू हुआ। असहयोग आंदोलन लागू तो हो गया, लेकिन सबके अंदर इसके प्रति असहयोग आंदोलन को लेकर अलग अलग लक्ष्य थे सबके। कोई अपने भविष्य के लिए, कोई आगे जो बढ़ रही महंगाई के लिए, कोई कर के लिए, वकील अपनी वकालत के लिए, मजदूर अपने साथ हो रहे अत्याचार के लिए। इस तरीके से लोगों का लक्ष्य असहयोग आंदोलन को लेकर अलग अलग था। लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे कि इस आंदोलन को कैसे भी करके बहुत बड़ा करना है, और लोग साथ भी दे रहे थे, एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लक्ष्य अलग अलग थे। अब लक्ष्य कैसे अलग अलग थे, ये हम आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देते हैं। तो इसमें सबसे पहला है शहरों में आंदोलन। शहरों में आंदोलन कैसे हुआ। जो विद्यार्थी थे, ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विद्यालय में पढ़ रहे थे, और इनके साथ जो शिक्षक पढ़ा रहा था, इन लोगों को जो शिक्षक पढ़ा रहा था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा बने हुए संस्थान में, विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो जो लोग अंग्रेजों द्वारा बने हुए विद्यालय में, संस्थान में विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे और जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके बनाए हुए विद्यालय को विद्यार्थी ने भी छोड़ दिया और शिक्षक ने पढ़ाना भी छोड़ दिया। इस तरीके से इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। वकील ने क्या किया, वकील ने वकालत करना ही बंद कर दिया, उनके कोर्ट में जाना ही बंद कर दिया कि हम आपका कैसे नहीं लड़ेंगे, आपके यहां आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ये सारे लोग असहयोग आंदोलन का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने लगे। बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो वस्त्र थे, कपड़े थे, उसकी होली जला दी, बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। लेकिन स्वदेशी वस्त्र जो होते थे वो खाकी वस्त्र होते थे, काफी महंगे पड़ते थे। तो किसी भी तरीके से फिर भी उन लोगों ने वहन किया, लेकिन जब तक चला तब तक। एक समय ऐसा आया कि ये सारी चीजें चल नहीं पाई, और इसका रीजन ये था कि भारतीय संस्थान नहीं थे। भारतीय संस्थान मतलब क्या, भारतीय संस्थान मतलब कि भारत के लोग कोई ऐसा विद्यालय या कोई ऐसा कोर्स अधिक मात्रा में नहीं बना पा रहे थे जिससे विद्यार्थी वहां पढ़ें, शिक्षक वहां पढ़ाएं, वकील उसमें काम करे। ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। और ये तो ये है, जो नेता लोग थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि असहयोग आंदोलन में ये तय हुआ था कि अब कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। और ये चुनाव इसलिए लड़ना चाहते थे कि ताकि हम चुनाव जीतने के बाद में जनता की बात को अंग्रेजों के समक्ष रख सकें। तो इस तरीके से विरोध हुआ, कहां, शहरों में। अब बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे इस चीज का विद्रोह हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालुकदार थे और जो जमींदार थे, ये लोग ग्रामीणों से क्या करते थे, अधिक मात्रा में कर वसूल करते थे।
अधिक कर वसूल करते थे, बेगार करवाते थे। बेगार मतलब क्या है? बेगार जो आज के समय में अवधी भाषा में बेगारी कहते हैं। बेगारी का मतलब ये है कि काम करवा लेना, पैसा आधा देना या आधा भी ना देना। 500 का काम किया कोई, 100 रुपये दे दो, कह दो है ही नहीं। ये क्या हो गया? बेगारी हो गई। तो इस तरीके से अंग्रेज करते थे। उनसे साल 6 महीने काम करवाते थे और कहते थे उसके बदले आपको हम खेत दे देंगे। और खेत देते तो थे, लेकिन हर महीने 2 महीने साल भर पर उनका खेत बदल देते थे। अब खेत बदल देते थे तो ऐसे में क्या होता था? ऐसे में उनका खेत का पट्टा नहीं हो पाता था, और पट्टा ना होने के कारण उनका खेत निश्चित नहीं होता था कि खेत ये इन्हीं का है। आने वाले कुछ समय बाद वही खेत उनसे क्या करते थे? छीन लेते थे। तो काफी ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ी इन लोगों को भी। तो इसके चलते ग्रामीण इलाकों में भी जो नाई थे, धोबी थे, दर्जी थे, इन सारे लोगों ने भी अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया। इससे उनको काफी दिक्कत का सामना सहना पड़ा। इसके बाद बगानों में कैसे लोगों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। नोट्स बनाते रहेंगे, एक एक टॉपिक आप बाकायदा लिखते रहेंगे, और आपको इसे याद नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ जब आप भूल जाएं तो वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। तो बगानों में, असम का जो बगान था, तो यहां पर जो मजदूर काम करते थे वो बिल्कुल पहले स्वतंत्र थे। वो कभी भी घर जा सकते थे, घूम सकते थे, और बिल्कुल आजाद थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि 1859 में एक एक्ट पारित कर दिया अंग्रेजों ने, जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन। इस एक्ट के तहत जो छूट थी मजदूरों को कि आप कभी भी अपने घर जा सकते हो, वो छूट रद्द हो गई। अब आप बिना परमिशन के बाहर नहीं निकल सकते थे। छार दिवाली से बाहर आप बिना परमिशन के निकल ही नहीं सकते थे। तो ऐसे में मजदूरों को काफी दिक्कत होने लगी। तो जब इन लोगों ने सुना कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरुआत है, चल रहा है, हमें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए, तो ये लोग किसी भी तरीके से वहां से भाग निकले। और जब बाहर निकले तो देखा कि सब चीजों का तो हड़ताल है, ना कहीं से ट्रेन मिलनी है, ना कोई जल संसाधन है, कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है घर तक पहुंचने की। और ऐसे में पुलिस ने भी पकड़ लिया, मारा पीटा भी, जेल में डाल दिया। तो इस तरीके से लोग आंदोलन शुरू तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया जहां पर लोगों को यह लगने लगा कि अब लगता है ये असहयोग आंदोलन पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी यही सोचते थे कि किसी भी तरीके से यह आंदोलन पूरा हो, लेकिन लोगों के अंदर, लोगों को यह लगने लगा कि यह पूरा नहीं हो पाएगा। और उसी बीच हमने आपको बताया था कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी, चौरा चौरी कांड, जिसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे कल हम आप लोगों से बात करेंगे साइमन कमीशन। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और आप सबका आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।